हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव चावला। आज हम बात करेंगे आईपीए के लोड इंडिकेटर की, जो मॉडल नंबर है DS105A4 वेट इंडिकेटर। इसमें हम बात करेंगे पैरामीटर फीड करने की, कैलिब्रेशन करने की। जो हमारे पैरामीटर रिक्वायर्ड है वो सब इसमें फीड करेंगे आज हम। ये हमारे 4 कीज़ हैं। पहली है सेट, दूसरा है राइट एरो, तीसरा है अप एरो और फोर्थ है हमारा एंटर। ये चारों कीज़ हम पैरामीटर डालने में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट की, प्रेस करते हैं। इसमें क्या है F1 सेट। F1 सेट में कुछ एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, वो हम पैरामीटर डालेंगे। F1 सेट में जब हम गए, एंटर किया, तो सबसे पहले हमें स्केल पैरामीटर डालने हैं। इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर है, स्केल पैरामीटर, कैलिब्रेशन प्रोसेस, सेट पैरामीटर, सेट RP पैरामीटर। बट हमें क्या करना है, हमें स्केल पैरामीटर डालना है। स्केल पैरामीटर में जाके हमें एंटर करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है 100 UT। 100 UT का मतलब क्या है कि हमें जो वेट लेना है टन में लेना है या केजी में लेना है। हम 2 का मतलब है टन, 1 का मतलब है केजी, 0 का मतलब है नन और 3 का मतलब है ग्राम। तो हमें 2 का मतलब टन में लेना है, तो हमें 2 सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है 101 DT। इसका मतलब क्या है, हमारी जो ये डॉट आ रहा है, डेसिमल पॉइंट है, इसको हमें 2 डिजिट के बाद लेना है या 3 डिजिट के बाद लेना है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से लेंगे। यहाँ पे हमें 2 डिजिट के हिसाब से लेना है, ठीक है। अभी मैं एंटर करूँगा तो सेव हो जाएगा। सेव तो ऑलरेडी है ही, मैं अभी बैक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर आता है हमारा 102 SL। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्केल कैपेसिटी, कि हमारा जो लोड इंडिकेटर है, मैक्सिमम लोडिंग वेट है वो कितना अलाउड करना है हमें। यहाँ पे पैरामीटर डलेगा 30 हमने डाल दिया है, मतलब मीन्स कि 30 टन तक ये लोड अलाउड करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बैक करते हैं। बस यही पैरामीटर थे हमें स्केल में, हमें बैक आना है। उसके बाद हमें जाना है सेट P पैरामीटर में। सेट P पैरामीटर में 200 लो। इसका क्या मतलब है, इसमें हमें लो लिमिट, मतलब मीन्स कि हमारा जो सेट वैल्यू से अगर नीचे जाएगी तो भी अलार्म देगा। तो हमें यहाँ पे सेट वैल्यू से नीचे का तो कोई अलार्म नहीं चाहिए, तो हम इसको अभी 30 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हाई लिमिट। हाई लिमिट का मतलब क्या है, जो हमारी लिमिट सेट करेंगे, 30 सेट करिए, इससे ऊपर जाएगा तो हमारा जो डिजिटल आउटपुट है वो हाई हो जाएगी। तो अभी हमें हाई का लेना है, तो मैंने इसमें 30 सेट कर दिया, ठीक है। तो इसको एंटर कर दिया। उसके बाद अगला पैरामीटर आता है 202। इसको भी हमें नहीं छेड़ना, ये भी ऐसे ही रहेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 5 है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारा 203 DA। इसका मतलब क्या है कि हमें जो वेट लेना है, ग्रोस में लेना है, नेट में लेना है, किस में लेना है, तो हमें ग्रोस में लेना है। तो इसका मतलब है ग्रोस, ये ग्रोस लिखा हुआ है, इसको हम नेट में भी ले सकते हैं। अभी मैं सेव नहीं करूँगा, हमें ग्रोस में लेना है जो एक्चुअल वेट पूरा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर आता है 204। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो आउटपुट है वो हाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी हमने ऑन किया है, इट मीन्स हमारी आउटपुट हाई होगी। अगर इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो हमारी आउटपुट भी आउटपुट हाई नहीं होगी, ठीक है। तो बैक कर दिया। ये पैरामीटर कुछ होते हैं। उसके बाद पैरामीटर आता है हमारा SERP। इसका मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन पैरामीटर है। अगर हमारा कंट्रोलर और डिस्प्ले में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो उसको हमें ये वैल्यूज़ भी चेक करनी है। इसके अंदर जो पैरामीटर है वो सब चेक करने हैं। इसमें एंटर किया। 800 AD का मतलब क्या है, 010 मतलब 1, ये हमारा एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। यहाँ 1 होना चाहिए। उसके बाद 801 B1। इसका मतलब क्या है, ये बॉड रेट है। हमारा जो कम्युनिकेशन वो बॉड रेट पे होता है, तो 9600 ये यहाँ पे बॉड रेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा पैरामीटर आता है 802। इसमें भी हमारा बॉड रेट सेम आएगा, ठीक है। ये 801 और 802 दोनों पैरामीटर एक कम्युनिकेशन 1 के लिए है, एक कम्युनिकेशन 2 के लिए है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर आता है हमारा 803।
803 का मतलब क्या है, ये हमारी पैरिटी है, इवन पैरिटी है, ओड पैरिटी है या नन पैरिटी है। तो अभी हमने नन पैरिटी सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर आता है हमारा 804, ये भी हमारी कम्युनिकेशन 2 के लिए है, इसको भी हमने नन सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से हम बैक आएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब ये सारे पैरामीटर हमने फीड कर दिए हैं, ये सारे पैरामीटर फीड कर दिए हैं और यही हमारी रिक्वायरमेंट है पैरामीटर्स की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा लोड इंडिकेटर सही लोड नहीं दिखा रहा है, ये सब तो वैल्यूज़ तब डालते हैं जब हमारा लोड इंडिकेटर नया हो, उसको कमीशन करने के लिए। अब हम बात करेंगे अगर हमारा लोड इंडिकेटर इंस्टॉल हो रखा है, सब पैरामीटर ओके हैं, फिर भी वो लोड गलत बता रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको एंटर करना है सेट को। इसमें कैलिब्रेशन का ऑप्शन आता है, F2 कैलिब्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लोड इंडिकेटर है और लोड सेल है, इसको ज़ीरो करना है, इसकी कैलिब्रेशन को ज़ीरो करना है, हुक को ज़ीरो करना है, ठीक है। तो हुक को हमेशा सेंटर में लेके ही ज़ीरो करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी एंटर करेंगे तो ये कुछ वैल्यूज़ दिखाएगा, इट मीन्स जो हमारा हुक है उस पोजीशन पे ज़ीरो हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना है, हुक को हमेशा सेंटर में लेके चलना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ऊपर सबसे लेके जाओगे, नीचे लेके जाओगे, तो कुछ ना कुछ रीडिंग में वेरिएशन रहेगा। जब आपका ज़ीरो हो गया तो एंटर कर देना है, ज़ीरो हो गया। उसके बाद यहाँ आता है हमारा लोड। लोड का मतलब क्या है, लोड का मतलब क्या है कि हमें कितने टन पर इसको कैलिब्रेट करना है। यहाँ पे हमारा 25 डाला हुआ है, तो अभी कभी भी हमारे को लोड इंडिकेटर कैलिब्रेट करना है तो 70 to 80% लोड होना चाहिए हमारे लोड सेल का। तो अभी हमारे क्रेन 25 टन की है, तो इट मीन्स इसका जो लोड हमें कैलिब्रेट करना है 15 से 20 टन के बीच में कैलिब्रेट करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 20 या 10 वैल्यू डाल देंगे या 15 वैल्यू डाल देंगे, इसको एंटर कर देना है। अभी ये एरर क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। एरर इसलिए आया क्योंकि इस टाइम हमारे पास लोड कनेक्ट नहीं है, तो लोड कनेक्ट होने के बाद ही हमें इसमें वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। तो अभी हम बैक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम जब वैल्यूज़ डालेंगे तो यहाँ पे हम लोड कर देंगे, ठीक है। अभी ये कनेक्ट नहीं है तो इसलिए एरर दिखा रहा है। बैक किया। जब आप लोड पे प्रेस करेंगे तो लोड कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ एक वैल्यूज़ आएंगी, तो ऑटोमेटिकली विद इन 10 सेकेंड वो कैलिब्रेट हो जाएगा। उसके बाद पावर ऑफ करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल लोड दिखा देगा। अभी हमारे पास एग्जैक्ट लोड नहीं है तो हम अभी इसको कैलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बस यही सेटिंग करनी है और कोई सेटिंग नहीं करनी है। थैंक यू।